या चैनल कौन सब्सक्राइब करेगा? वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अपने आप पर विश्वास करना तो सीखो सनातन वंशियों, तुम्हें हुआ क्या है। समय के इतिहास में इस्लाम अभी भी एक बच्चे जैसा है। हर विचारधारा, मिश्रण, सुधार, परिवर्तन, नए पंथ या संप्रदायों में व्यक्ति की प्रक्रिया से गुजरता है। यही इस्लाम के साथ भी हो रहा है। जीवित और प्रासंगिक रहने का युद्ध इस्लाम के जन्म से ही शुरू हो गया था। पैगंबर के मरने से पहले उनके अनुयायियों से 4 लोग, जिसमें एक महिला भी शामिल थी, पैगंबर होने का दावा पेश करने लगे थे। उनके नाम थे तुलैहा, मुसैलिमा, असवद, अंसी और सज्जा। मोहम्मद ने खुद अल दरार मस्जिद में जलाने का आदेश दिया था। मोहम्मद की मृत्यु के बाद 90% मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ दिया था और अबू बकर ने उन्हें वापस मुसलमान बनाने के लिए उनसे जो युद्ध किया उसे आज रिद्दा युद्ध यानी मजहब छोड़ने वालों का युद्ध के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद के दफन होने से पहले उनके अनुयायी खलीफा यानी एक ऐसे पद के लिए आपस में लड़ रहे थे जिसका मोहम्मद ने कभी कोई जिक्र भी नहीं किया था। मोहम्मद के पूरे परिवार को मार दिया गया और उनके अनुयायियों को आज शिया कहते हैं। और बलपूर्वक मुसलमान बनाए जाने से पहले तक मोहम्मद के सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफिया का वंशज मुआविया, जिसने मोहम्मद के परिवार वालों का संहार किया, खलीफा बना और उमैयद राजवंश स्थापित किया। उस समय उसे समर्थन देने वाले ही सुन्नी कहे जाते हैं। अब्द अल्लाह अल जुबैर और यजीद के बीच की लड़ाई में अल जुबैर ने जब मक्का में पनाह ली तो मक्का का घेरा डाल यजीद ने काबा पर पत्थर बरसाए और उसे तबाह कर दिया। उस समय काबा लकड़ियों से घिरा होता था जिसे पर्दों से ढककर रखा जाता था। इस घिराव के दौरान इन लकड़ियों में आग लग गई और काबा पूरी तरह ढह गया और काबा में रखा पवित्र काला पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। इस तरह इतिहास मुसलमानों द्वारा इस्लाम में मस्जिद और काबा की पवित्रता के दावे को नकारता है और इसी कारण आप लगातार मुसलमानों द्वारा मस्जिद पर किए गए आक्रमणों के बारे में सुनते हैं। इसके अलावा भी मक्का और काबा पर हो रहे और भी कई हमले हुए हैं। सच्चाई तो यह है कि 930 ईस्वी में अबू ताहिर बिन हसन अल कुमैती के नेतृत्व में करामतियों ने मक्का पर आक्रमण किया। वहां आए यात्रियों को लूटा, काबा को पर्दा विहीन किया, उसे और काले पत्थर को दूषित किया और काबा के ऊपर चढ़कर हसन ने ऐलान किया कि मैं हूँ और अल्लाह मुझ में है। तुम्हारा अल्लाह कहाँ है? मैं तुम्हारा महान अल्लाह हूँ। तुम्हारे अल्लाह के वो पक्षी तैर अल अबाबील कहाँ हैं जो काबा की रक्षा करते हैं? अग्नि के पत्थर कहाँ हैं? हिंज्रमा संजील, वो उस काले पत्थर को अपने साथ ले गया और 40 वर्षों के बाद उसे वापस किया गया। उमैयन को नष्ट करने के बाद अब्बास और उसके समर्थकों ने दुश्मन के मृत शरीर पर बैठकर दावत की। इस तरह हमेशा से शिया और सुन्नी एक दूसरे के खूंखार दुश्मन रहे और एक दूसरे को नष्ट करने की कोशिश करते रहे हैं। अकबर ने खुद को पैगंबर घोषित कर दिया था और अब अपना मजहब दीन इलाही शुरू किया था। वो अक्सर मोहम्मद का मजाक उड़ाया करता था। टीपू सुल्तान ने भी खुद को पैगंबर घोषित कर रखा था। बहुत से लोग इस्लाम में पाए जाने वाले कई धड़ों और से अनभिज्ञ हैं। इनमें से कई ने खुद को अलग मजहब घोषित कर दिया है। सुन्नी, शिया, अहमदिया, इवादी, दाऊदी, सलाफी, मदखाली, वहाबी, दुर्ज, अलावी, जैदिया, इस्माइली, अस्सूरा, सुफरी, चिश्ती, कुबरिजिया, अजीमिया, नक्शबंदी, सुहावर्दिया, अंसारू, नूरबख्शिया, अमेरिका का मूरी साइंस टेम्पल, अरीका, बयानी, हिजमेती, वहाई, बाबा, मुहैय्यद्दीन, नेशन ऑफ इस्लाम, तोलू इस्लाम। इनमें से कुछ के अनुयायी बहुत ज़्यादा हैं, कुछ के मध्यम हैं संख्या में। कुछ तो बस शुरू किए गए हैं और कुछ नष्ट हो चुके हैं, पर यह सिर्फ 1400 सालों का इतिहास है। समय के इतिहास में ये एक पलक झपकने के बराबर है। तो 2000 सालों के बाद इस्लाम का क्या होगा? कई बड़े मत साम्राज्य सभ्यताएं आई और कई सभी ने अपनी शक्ति के शीर्ष पर यही सोचा कि वो देवी अमर और सनातन है, परंतु हम अब उनके बारे में इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते हैं। इसी तरह नए मत आएंगे, नए विचार आएंगे, नई विचारधाराएं उदित होंगी। सबको सम्मिलित करने वाले लचीले विचार जीवित रहेंगे, परंतु अधिकतर बिखर कर गायब हो जाएंगे। इस्लाम में और सुधार, परिवर्तन, मिश्रण होते हैं या नहीं, इस्लाम जीवित रहता है या नष्ट होता है, ये तो समय ही बताएगा। परंतु एक ही सत्य है जो शाश्वत, सनातन और निरंतर है, परिवर्तन। कुछ ना कर सको तो शांति समुदाय का आर्थिक बहिष्कार जरूर कीजिए और बदला लेना सीखिए। जय श्री राम।